उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार हो रहे हैं। इस बीच सीतापुर में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर बड़ा बवाल मच गया। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील प्रशासन से लेखपाल और कानूनगो गए थे पैमाइश करने, लेकिन साथ में बुलडोजर लेके भी चले गए, जिसके बाद वहां पर बवाल हो गया और उल्टे पैर अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। क्या कुछ मामला है, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश, बताएं ये मामला आखिर क्या है और कौन बुलडोजर लेके पहुंच गया, किस लिए पहुंचा, किसके मकान को गिराने गया था बुलडोजर, बताएं। जी निशांत जी, आपको पहले तो हम जानकारी दे दें कि रामपुर मथुरा कस्बे में कल शाम को, बृहस्पतिवार की शाम को, क्षेत्रीय लेखपाल अनिल सिंह व क्षेत्रीय कानूनगो जो वीरेंद्र सिंह हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर पैमाइश शुरू की। पैमाइश शुरू करने के बाद में बुलडोजर बुलवा लिया मकान गिरवाने के लिए। ये मकान जो है ये आबादी में बना हुआ है, बड़कन्नू का बताया जाता है कि ये मकान बड़कन्नू का है। और वहीं दूसरा जो पक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, उनका कहना है कि हमारे पिताजी के नाम से, असरफी के नाम से सीलिंग का पट्टा हुआ था चकबंदी के पहले, जिसका हमने वाद भी दायर किया था न्यायालय में, लेकिन न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया गया है। दो बार वाद खारिज किया गया है। उसके बाद में कल शाम को जब लेखपाल और क्षेत्रीय कानूनगो वहां पहुंचते हैं पैमाइश के लिए और पैमाइश कराने के बाद में बुलडोजर की कार्यवाही शुरू करते हैं, तब लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामे को देखते हुए कानूनगो का कहना था कि मेरे पास में पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुझे बड़े साहब ने आदेश दिया है, बड़े साहब का आदेश है इसको मकान को गिराने का। फिर वहां के लोगों ने जानकारी ली कि बड़े साहब कौन है, तो बताया गया कि बड़े साहब तहसीलदार हैं। फिर आई इंडिया ने बड़े साहब जो तहसीलदार हैं महमूदाबाद के अनिल कुमार राम जी, उनसे बात की गई। उन्होंने बताया कि जो टीम हमने भेजी थी उसको पैमाइश के लिए भेजी थी और पैमाइश करने के बाद में उसको भौतिक सत्यापन कराने के लिए भेजा गया था। बुलडोजर की कार्यवाही के लिए हमने नहीं भेजा था। अब बुलडोजर की कार्यवाही की जानकारी आपने दी है, इसकी जांच हम करवाएंगे और क्या मामला पूरा है इसको भी हम पूरी तरीके से दिखवाएंगे। और आपको बता दें कि बड़कन्नू जिनके पास में जो कब्जेधारक हैं, ये आबादी की जमीन बताई जा रही है। जो रामपुर मथुरा के आसपास के लोग हैं उनसे भी जानकारी की गई, उनका भी यही कहना है कि ये आबादी की जमीन है, पहले से इस पर लोगों का कब्जा था, उन्हीं लोगों का कब्जा है। उसके बाद में जो ये बताया ज्ञानचंद गुप्ता है द्वितीय पक्ष के, इनका सीलिंग का पट्टा गाटा संख्या 1214 और 15 में हुआ था। वो पट्टा दूसरी जगह पड़ता है, वहां पर पट्टा न होने की वजह से इनका वहां पर कुछ नहीं, इसलिए बड़कन्नू की जमीन को खाली करवाने के लिए खुद मजिस्ट्रेट बन बैठे कानूनगो और लेखपाल और जाकर के बुलडोजर की कार्यवाही शुरू कर दी वहां पर। बिल्कुल, तो ये जमीन जो है जिसपे बड़कन्नू का कब्जा है, तो बड़कन्नू की कि ज्ञानचंद की, क्या मामला है? जी आपको बता दें कि ये जो जमीन है ये बहुत पहले 20 से लगभग 20-21 वर्ष पहले बाबूराम अवस्थी रामपुर मथुरा में है। बाबूराम अवस्थी ने बड़कन्नू के हाथ में बिक्री कर दी थी, आबादी की जमीन थी, उन्होंने बड़कन्नू के हाथ बेच दिया था। और बेचने के बाद में एक 6 सदस्यीय टीम का भी गठन हुआ था। उस समय पैमाइश हुई थी, बाबूराम अवस्थी का कहना है कि उस समय पैमाइश हुई थी। पैमाइश में उसको आबादी घोषित किया गया था, आबादी के आधार पर उसको बेचा गया था। बेचने के बाद में बड़कन्नू का कब्जा हो गया और उन्होंने अपना बाउंड्री खिंचवा ली। बाउंड्री खिंचवाने के बाद दोनों तरफ दीवारें खड़ी कर ली, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जो है उन्होंने वाद दायर कर दिया न्यायालय में। महमूदाबाद में दीवानी दायर की, दीवानी खारिज हो गई। खारिज होने के बाद में सीतापुर वाद चला, वाद दायर होने के बाद में सीतापुर से भी वाद ज्ञानचंद गुप्ता का खारिज हो गया। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि मेरा जो पट्टा है वो इसी में है और बड़कन्नू का कहना है कि ये जमीन हमारी है। लेकिन जो क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो है वो अपने आप को मजिस्ट्रेट साबित करने के लिए बुलडोजर लेकर वहां पहुंचते हैं और बुलडोजर की कार्यवाही शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों ने हंगामा वहां पर शुरू कर दिया और जब हंगामा देखते हुए ये लेखपाल और कानूनगो हंगामा देख रहे थे, उसी समय बुलडोजर को वापस किया गया। वहां पर जो स्थानीय थाने के जो सिपाही गए थे उन्होंने मना कर दिया कि आप मजिस्ट्रेट को लेकर के आइए और बुलडोजर को वापस किया गया और वो जो अधिकारी थे वो भी बैरंग वापस पहुंचे। बिल्कुल, अधिकारी वापस लौट गया, बुलडोजर चला नहीं, गरजा नहीं, लेकिन बुलडोजर वहां पर गया था। और बुलडोजर जैसे ही बाबा का बुलडोजर जाता है तो आसपास जाहिर सी बात है स्वाभाविक है कि दहशत का माहौल हो जाता है। फिलहाल ये जो कार्रवाई हो रही थी उसमें लेखपाल और कानूनगो मौके पर गए थे।
जो बताया गया कि पैमाइश के लिए भेजा गया था, जैसा कि तहसीलदार ने बताया, लेकिन बुलडोजर जो लेके गए थे वो किस ले गए थे। फिलहाल ये जो पावर की बात बता रहे हैं कि जो अधिकारी बता रहे हैं कि हमारे पास बड़े साहब का आदेश है, तो पहले आइए वो वीडियो सुन लेते हैं जिस तरह से वो ग्रामीणों से बात कर रहे हैं कि बड़े साहब का आदेश है और उनके पास पूरा ऊपर से आदेश आया हुआ है ये कार्रवाई करने का। फिलहाल वो वीडियो भी सुन लेते हैं। और आपके पास है? है। बगैर लिखित के नहीं आया, नहीं करवाएंगे। हमने अपने बहुत से आदेश लिया है, बात हो गई ना, लेके आओ और दोनों पार्टियों को अपने कागज लेके आओ। तो आज किसने आदेश दिया? डीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने बाकायदा डीएम साहब के आदेश से टीम का गठन किया है। हम जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं। जेसीबी साथ में दिया था। ऐसा है, वकील है ही नहीं तो वकालत क्यों करेंगे? आपका हक है तो इसको खारिज कराओ। एप्लीकेशन दो। 100 साल से साला जिसका पट्टा है, 20 साल से पट्टा है, हम उसको खारिज करने का अधिकार भी नहीं रखते जी। तो हम कैसे खारिज करते हैं? आप एप्लीकेशन दीजिए, हम रिपोर्ट दे देंगे उस पर। लेने लेना अधिकारियों का काम करो। यहाँ से शुरू करो, नाला वाले साहब कही तो, ई वाले साहब कही तो, नालों पर यहाँ तो है मकान, नालों नहीं है मकान, नाला वाले साहब कही जो 500 मजिस्ट्रेट का पावर है इनके पास जो ऐसे आ गए हैं। जेसीबी सहित आदेश नहीं वाले पैसा पावर है, जैसे मजिस्ट्रेट के आदेश के गिर नहीं सकता। मजिस्ट्रेट सामने होगा तब गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा। तो आपने सुना कि उस वीडियो में क्या साफ दिख रहा है, कैसे अधिकारी बता रहे हैं कि बड़े साहब का आदेश है। फिलहाल अब आपको सुनाते हैं कि बड़कन्नू जो है उसका क्या कहना है, वो भी सुन लेते हैं। हमारा नाम है बड़कन्नू। जो जेसीबी आई थी, बताइए किस लिए आई थी, क्या हुआ? घर गिराने के लिए। किस लिए? अब वो घर हम 2 बार मुकदमा जीते हैं इसको, और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इसको बनाइए, ये लोग नहीं बनाने देते हैं। अब आज गिराने आए थे, हर केस ने 1 लाख रुपया हमसे मांगा, कहा कि रुपया हमको दे दो 1 लाख तो हम इसको बनवा दें। तो 1 लाख रुपया उनको मैं नहीं दे सके, हमारे पास नहीं थे। हर केस कौन है ये? अब हर केस कौन है? पटवारी हैं कौन? लेखपाल मुंशी हैं। अच्छा, लेखपाल मुंशी हैं। और जो लेखपाल और कानूनगो आए थे उन्होंने क्या कहा? उनका वो क्या कहना है, हरिंदर सिंह और अनिल सिंह दोनों के आर्डर से जिसे भी आई थी। बिल्कुल, तो आपने बड़कन्नू की बात को सुना। तो जिस तरह से वो देखिए 1 लाख रुपए की बात भी कह रहा है, तो फिलहाल ये जानेंगे अपने संवाददाता दुर्गेश से बताएं कि बड़कन्नू 1 लाख रुपए की बात क्या कह रहे हैं। जी, आपको बता दें निशांत जी कि बड़कन्नू का कहना है कि जो क्षेत्रीय लेखपाल थे उन्होंने अपने मुंशी के द्वारा, जो मुंशी है रखे हुए हैं, उनके द्वारा हमसे 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। हमको रुपए न देने की वजह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और हमारा जो कब्जा है उसको खाली कराया जा रहा है और हमसे लगातार पैसों की लगातार मांग की जा रही है। और हम लगातार अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनसे संपर्क में रहते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनको एप्लीकेशन भी देकर आते हैं। उन्होंने हमारे जो जितना भी कब्जा है, उन्होंने कहा है कि वो आबादी की जमीन है, इसलिए कब्जे को हटाया नहीं जाएगा और कब्जा आप ही का रहेगा, बड़कन्नू का कहना है। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि हमारी ये सीलिंग का पट्टा है और हम इसमें इसकी पैमाइश करा रहे हैं। लेकिन पैमाइश में जो बताया जाता है कि जो ग्रामीण हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनका कहना है कि जो पैमाइश हुई थी आपके लगभग 10 वर्ष पहले, जो पैमाइश हुई थी 2-3 बार पैमाइश हो चुकी है और उसको सिर्फ और सिर्फ आबादी का ही नाम दिया गया है हर बार में। बिल्कुल, हर बार में आबादी का नाम देगा। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के कस्बा रामपुर मथुरा क्षेत्र में आबादी की जमीन की पट्टे को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसके बाद ये दीवानी भी डाली गई और तहसील में भी डाला गया, सीतापुर जनपद न्यायालय में भी डाला गया। लेकिन जो मामला आदेश आया है, आदेश के बाद जो है कानूनगो और वहाँ के जो लेखपाल हैं वो पहुँचते हैं मौके पर पैमाइश करने और साथ में बुलडोजर भी लेकर जाते हैं, जिसको देख करके वहाँ पर हंगामा खड़ा होता है। ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं बुलडोजर कैसे चलेगा। तो इसी बीच अधिकारियों और ग्रामीणों में बहस हो जाती है, गहमा गहमी का माहौल हो जाता है, जिसके बाद बुलडोजर समेत अधिकारियों को बेरंग वापस लौटना पड़ता है। फिलहाल जमीन
के जो आदेश है उस विषय में इंडिया की जो है तहसीलदार अनिल कुमार राम से बात हुई। उन्होंने बताया कि मैंने पैमाइश के लिए भेजा था, जो आदेश आया था उस पैमाइश की जांच के लिए भेजा था, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई आपको पता चली है। फिलहाल पूरा मामला क्या होगा वो उचित कार्रवाई करके किया जाएगा और इस बार बड़ा आदेश को पूरी तरीके से पढ़ के और देख के तब कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका दुर्गेश बहुत बहुत धन्यवाद।